आतिशी मैडम कह रही है हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। अच्छा। हमें हिमाचल पानी नहीं दे रहा है, हमें उत्तराखंड पानी नहीं दे रहा है, हमें उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। अरे मैडम, धरना देने से कुछ नहीं होता है। आप मंत्री हो, प्रोसेस करिए। तुम 25-25 वकील केजरीवाल की बेल के लिए खड़े कर सकते हो, तो दिल्ली की जनता के लिए, जल के लिए के तुम वकील नहीं खड़े कर सकते हो? मोदी के हाथ में होता तो राहुल गांधी क्यों खुले घूम रहे हैं? सोनिया गांधी क्यों खुली घूम रही हैं? ये विपक्ष के नेता, ये खड़गे जी क्यों खुले घूम रहे हैं? इन सबको ही डाल देता अगर मोदी जी के हाथ में सब कुछ होता तो। 100% बीजेपी। ये आके करेगा भी क्या? दिल्ली में नालों की बढ़ोतरी करेगा, दिल्ली की जनता को नालों की पानी पिलाएगा, झील बनाने का वादा करके रोडों पे झील बनवाएगा। क्या करेगा ये आगे? खराब काम कर रहा है केजरीवाल। क्या कर रहा है काम खराब? बताओ सही क्या कर रहा है ये बता दो भाई। भाई सही क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा है बता दो। कितनी सुरक्षा है बताओ? एक मिनट, यहाँ पे 4 साल बच्ची का रेप हो रहा है, ये दिल्ली की महिला का सुरक्षा है। 4 साल की बच्ची जो अपनी मुंह से बोल तक नहीं सकती, उस पे एक बयान आया हो केजरीवाल का, तो मेरे को बोल दो। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को मौका देगी या नहीं? मतलब ही नहीं बनता। अच्छा। केजरीवाल जैसा धूर्त सीएम अच्छा। और इससे बड़ा नटवर लाल तो हमने आज तक नहीं देखा। काहे वो उन्होंने तो भाई बहुत विकास किया कह रहे हैं लोग। क्या विकास किया है? वो कह रहे हैं हमने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है। तो एक 10 साल में 10 स्कूल गिनवा के दिखा दें केजरीवाल जी कि उन्होंने 10 स्कूल बनवाए हों शिक्षा के क्षेत्र में। अगर वो कह रहे हैं उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, तो तुम एक अस्पताल बता दो जो केजरीवाल ने बनवाया हो अभी तक। उन्होंने तो आयुष्मान कार्ड योजना भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ दिल्ली की जनता को वंचित कर दिया। वो क्यों लागू नहीं होने दे रहे? अगर तुम ग्रोथ चाहते हो, दिल्ली की विकास किया है तुमने, तो तुमने आयुष्मान कार्ड की योजना से क्यों दिल्ली को वंचित कर रखा है? जिन गरीबों को 5 लाख तक का फ्री का इलाज मिल सकता है, उसको तुम क्यों लागू दिल्ली में नहीं कर रहे? तीसरी बात, वो कहते हैं कि जल हमने ये कर दिया। जल के लिए अभी पानी के लिए कितना त्राहिमाम हो रहा था। उनकी जो नेता हैं आतिशी मैडम कह रही है हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। अच्छा। हमें हिमाचल पानी नहीं दे रहा है, हमें उत्तराखंड पानी नहीं दे रहा है, हमें उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। अरे मैडम, धरना देने से कुछ नहीं होता है। आप मंत्री हो, प्रोसेस करिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करिए, इन सब के मुख्यमंत्री से बात करिए। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए वो कर नहीं रहे, पानी नहीं छोड़ रहे। तो हम कह रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, PIL लगाइए। अच्छा। कि जी तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा है, होम मिनिस्टर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, LG तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जाके PIL लगाइए। तुम 25-25 वकील केजरीवाल की बेल के लिए खड़े कर सकते हो, तो दिल्ली की जनता के लिए, जल के लिए के तुम वकील नहीं खड़े कर सकते हो? कह रहे हैं कि बीजेपी के वजह से ही वो जेल में है, उनका कोई आरोप नहीं है, पार्टी इनसिक्योर है इसलिए उनको जेल भेज रही है। क्या बीजेपी ने उनको जेल भेजा है? उनको कोर्ट ने जेल भेजा है। अच्छा। ED ने और CBI ने उन पर। ED और CBI तो इसके हाथ में, मोदी के हाथ में। मोदी के हाथ में होते ना तो सब सारे विपक्ष को जेल में कर देते। मोदी के हाथ में होता तो राहुल गांधी क्यों खुले घूम रहे हैं? सोनिया गांधी क्यों खुली घूम रही हैं? ये विपक्ष के नेता, ये खड़गे जी क्यों खुले घूम रहे हैं? इन सबको ही डाल देता अगर मोदी जी के हाथ में सब कुछ होता तो। कहने का मतलब ये है, आपने शराब के केस में घोटाला किया, शराब के दारू के केस में एक के साथ एक फ्री दी, और जो दारू के कॉन्ट्रैक्टर थे उनको उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाया, और उनको फायदा पहुंचाने के बाद इनडायरेक्टली उनसे तुमने अपनी पार्टी के लिए चंदा लिया, फंड लिया। अरे कितना विकास कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल स्कूल दिया, बिजली दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, फ्री बस दिया औरतों के लिए। अरे मैडम, 10 साल के अंदर 10 स्कूल कोई गिना दे कि उसने केजरीवाल ने बनवाए हों। शिक्षा के क्षेत्र में एक अस्पताल, हेल्थ सेक्टर में उसने एक अस्पताल बनवाया हो केजरीवाल ने? क्या विकास किया है उसने? तो दिल्ली में इतना फ्री पानी दे दिया, इतना फ्री पानी दे दिया, यही पानी का संकट दिल्ली में गिरा दिया। और जब पानी छत से बरसा, आसमान से बरसा, तो सीवरों की दिक्कत। अब MCD में कौन है? केजरीवाल है। MCD में केजरीवाल है, सीवरों की दिक्कत, पानी समाई नहीं रहा, जाम जगह जगह कीचड़, ये वो बहुत ही धूर्त है, धूर्त। वो कहता है कि बस एलिगेशन लगाओ और भाग जाओ, एलिगेशन लगाओ भाग जाओ। आतिशी ऊपर से सहयोग नहीं आ रहा है। कौन सा सहयोग चाहिए? जल बोर्ड दिल्ली के अंडर में आता है, तो सहयोग ऊपर वाले क्यों देंगे तुम्हें? अब कहते हैं कि 7 सांसद बीजेपी के जीते हैं। अच्छा। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, वो क्यों करें?
दिल्ली जल बोर्ड तुम्हारे अंडर में आता है, दिल्ली सरकार के। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है दिल्ली जल बोर्ड की, सचिवालय की, वो सातों सांसदों को रिपोर्ट नहीं करते, वो जल बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। सातों सांसदों का काम है वो जाके लोकसभा में मुद्दा उठा सकते हैं कि जी ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है, ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है। केजरीवाल अभी लंबा चलेगा जेल में, और वो बहुत बढ़िया है, वो जेल में है। वो बहुत सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी सिंपैथी लेने की कोशिश कह रहे, केजरीवाल सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पर? अंकल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए, जाके मैं सरता विहार एरिया से आता हूँ, आप देख लीजिए कहीं भी वहाँ किसी पूरे एरिया को देख लीजिए, जितने भी खुले हैं ना तो एक डॉक्टर बैठता है, और उस मोहल्ला क्लिनिक में आप देखेंगे तो कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। तो यही है उनकी सच्चाई, यही काम करने का। देख लीजिए क्या काम किए हैं। तो आने वाले दिल्ली विधानसभा में क्या लगता है, देंगे दिल्ली वाले फिर से मौका केजरीवाल को? हमें तो नहीं लगता कि दिल्ली वाले वोट देंगे इस बार, अपना मत बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी से देश भी सुरक्षित है और वो भी सुरक्षित है और दिल्ली भी सुरक्षित है, क्योंकि सेंट्रल पड़ती है दिल्ली। दिल्ली सेंट्रल पड़ेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, तो बहुत ही बेटर होगा। ये सब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी से मोदी जी डरते हैं, मोदी जी से डरते हैं इसलिए उनको जेल में ढूंढ रखा है। क्या कारण है कि मोदी जी केजरीवाल से डरेंगे? कितना बड़ा संगठन है केजरीवाल जी के पास, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 543 लोकसभा की सीट है और इन पे दिल्ली में इनका संगठन है, दिल्ली में 7 सीट हार गए। पंजाब में इनका संगठन है जहाँ पे 3 सीट निकाल के लाए, 3 सीटों में कोई प्रधानमंत्री बनता है? तो मोदी जी को क्या डर है जो केजरीवाल जी से डरेंगे? दिल्ली में विधानसभा में कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, मेरे साथ आरएसएस संगठन के भी कार्यकर्ता हैं, कोई कहता है कि दिल्ली में तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। यदि केजरीवाल को वोट नहीं दिए तो एक आदमी की सैलरी बिजली पानी में चला जाएगा। अच्छा, अरे केजरीवाल को तो जेल में उनको जमानत ही नहीं मिल रही, घोटाले के आरोप में डाल। जमानत तो मिलेगी, ये सरकार है सेंटर में, किसी के पास सरकार होती है। ईडी और सीबीआई सीबीसी का दुरुपयोग करता है। अच्छा, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार दुरुपयोग कर रही है, सरकार दुरुपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। कोर्ट पे तो उनको भरोसा है, सरकार दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे उनको भरोसा है नहीं है। बीजेपी ने कोर्ट में केजरीवाल को जेल में डाला है या कोर्ट ने जेल में डाला है? कोर्ट एक को चंद्रचूड़ जी का, माननीय चंद्रचूड़ जी का ही ये फैसला है जो बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आई। और प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा कहाँ गया? यदि आप कहते गाय हमारी माता है, सुनिए, कहते गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, तो गाय के बीफ कंपनी से पैसा क्यों लिया गया? मैं कहता हूँ गाय मेरी माता है, मैं भी कहता हूँ। मैं ऐसे पैसा क्यों? मैं आप, अरे क्यों आरोप लगाना कह रहे सीबीआई और कोर्ट, सीबीआई और जाने दीजिए, सीबीआई और कोर्ट मोदी के गिरफ्त में, इसलिए केजरीवाल अब तक जेल के अंदर है, इसलिए उनको अब तक रिहा नहीं किया, इसलिए बेल नहीं मिल रही है। अरे यार, आप चोरी करोगे, सीबीआई आपको उठा के जेल में डालेगी तो भाजपा का टैग लगा दोगे? ये कैसी बात हुई? एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे चोरी करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरे को पुलिस ले जाती है, जेल में डाल देती है, तो मैं क्या पुलिस को बोल दूंगा कि इसने जानबूझ के मेरे को पकड़ा है? कहाँ का लॉजिक हुआ ये? कहते हैं इनसिक्योर पार्टी है। इनसिक्योर पार्टी कांग्रेस है। अच्छा, इनको खुजली इस बात की है ना कि सारे बड़े बड़े चोर इकट्ठा होके, भैया समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी 3-4 पार्टियां, टीएमसी, इतनी सारी पार्टियां मिलके एक चेहरे के बहुमत को बीट नहीं कर पाई। इस बात का इन्हें दुख है कि हम सारे चोर मिलके भी एक साहू को नहीं हरा पाए, ठीक है, तो इस बात का दुख है इन्हें। तो क्या लगता है बेल मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, मिलने नहीं चाहिए। स्वाति मालीवाल बेचारी को घर में पीटा, सीसीटीवी कैमरे से फुटेज डिलीट करवा दी, चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं तो सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट करवाई, सॉरी। तो क्या आने वाले विधानसभा में इस बार बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी, 100% बीजेपी। ये आके करेगा भी क्या? दिल्ली में नालों की बढ़ोतरी करेगा, दिल्ली की जनता को नालों की पानी पिलाएगा, झील बनाने का वादा करके रोडों पे झील बनवाएगा। क्या करेगा ये आके? आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल निकलेंगे जेल से? निकलना चाहिए और निकलेंगे भी वो, क्योंकि उन्होंने काम किया है दिल्ली के लिए, बहुत काम किया है। क्या काम किया? थोड़ा काम किया उन्होंने महिलाओं के लिए सवारी फ्री की है और बिजली फ्री की है
और बहुत सारे काम हैं, मैं थोड़ा कम जानता हूँ। जो जानता हूँ वो शिक्षा के बता। क्षेत्र में काम किया है उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया उन्होंने। आज 10 साल में 10 स्कूल गिनवा दीजिए, कितने स्कूल बनवा दिए बनाने से मतलब हेल्थ कांग्रेस सेक्टर ने में, किसने बनाए? हेल्थ सेक्टर में काम किया है। किसने बनाए? केजरीवाल का काम है बनाने का। किसने बनाए हैं? केजरीवाल का, दिल्ली के सीएम का काम है बनाने का। बना तो रखा है। हेल्थ सेक्टर में काम किया है। एक अस्पताल बता दीजिए, कौन सा अस्पताल बना है? शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आयुष्मान कार्ड जानते हो ना, 5 लाख तक का बीमा मोदी जी दे रहे हो रहा? हैं। 2.5 करोड़ किसका इलाज हुआ अब 2.5 तक? करोड़ बताओ सुन किसका तो लो। इलाज हुआ? मैं बताता हूँ किसका इलाज नहीं हुआ। लागू कर रहे, लागू कहाँ करिए योजना। तो दिल्ली में लागू नहीं है तो दिल्ली नहीं में कैसे लागू। हैगा? दिल्ली में तुम जाओ किसी अस्पताल में, इलाज सरकारी में होगा। जाओ तुम्हें ऐसे डॉक्यूमेंट होगा, चाहे 10 लाख का भी इलाज लगा रहे होगा, बार 10 लाख का भी इलाज होगा ना, वो भी फ्री होएगा तुम्हारा। कैसे होगा? दिल्ली में किस स्टेज पे होगा? 2.5 लाख से 3 लाख का, 2.5 लाख से 3 लाख एक का। एक करके बोलिए, एक 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 हॉस्पिटल बताओ। अरे अगर तुम सब आयुष्मान सुनो। अरे सुनो आयुष्मान तो। कार्ड की योजना 5 लाख तक का बीमा है, क्यों दिल्ली वाली जनता को वंचित कर रखा है उस चीज कह रहे दिल्ली वाली जनता को वंचित कर रखा है, बताइए। घंटा क्यों यहाँ पे लागू क्यों नहीं कर रखा? अरे दिल्ली खराब काम कर रहा है केजरीवाल, क्या कर रहा है काम खराब, बताओ। सही क्या कर रहा है ये सही बता क्या दो किया भाई। उसने? भाई सही क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा है बता। कितनी सुरक्षा है बताओ? एक मिनट दिल्ली पुलिस अंकल, एक मिनट मैं बात कर लेता हूँ, रुक जाओ। महिला की सुरक्षा कैसे देख रहे हो? महिला की सुरक्षा है कैसे- दिल्ली पुलिस। तुम कह रहे हो महिला सुरक्षा भाई, केजरीवाल एक देख रहा बात है, बता, महिला एक सुरक्षा वो मिनट। कैसे देख लेगा जब लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस उसके हाथ में बीजेपी के हाथ में दिल्ली पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली बीजेपी के हाथ में, तो ये कह रहे हैं महिला सुरक्षा कैसे देख लेगा? महिला सुरक्षा देखेगी दिल्ली पुलिस। और दिल्ली ये जो महिलाओं की सुरक्षा है ये कौन देखेगा? लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का केंद्र के हाथ में, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने महिला सुरक्षा अच्छी कर दी, कैसे अच्छी कर दी? तथ्य बताओ ना। ऐसे सुरक्षा कर दी कि घर की महिला को घर में ही पीट दिया। ये दिल्ली की जनता की सुरक्षा है, ठीक है। यहाँ पे 4-4 साल बच्ची का रेप हो रहा है, ये दिल्ली की महिला का सुरक्षा है। 4 साल की बच्ची जो अपने मुंह से बोल तक नहीं सकती, उस पे एक बयान आया हो केजरीवाल का तो मेरे को बोल दो, कभी दिया है बयान? उसी जेल से बयान आता है कि भाजपा मेरे को जेल में डाल दी है, लेकिन 4 साल की बच्ची का रेप हुआ उसका ख्याल नहीं है तुम्हें? साक्षी को चाकू मारा गया बीच रोड पे, फ्रिज में टुकड़े कर करके भरे गए थे, ठीक है। ये महिला की सुरक्षा है। मैडम सबसे बड़ी चीज है जो आयुष्मान कार्ड भारत की योजना है, 5 लाख तुमने सिंघम गरीबों का जो बीमा है, हर गरीब को, हर दलित को, हर जो दबे कुछ डाउन ट्रोडन पीपल जो होते हैं, दबे कुचले लोग हैं, 5 लाख तक का बीमा, यानी 5 लाख तक का फ्री बीमा, फ्री इलाज हो सके उनका। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? किसी भी हॉस्पिटल। चल आ मेरे साथ, अभी चलता हूँ तेरे साथ चलता हूँ। हम ये कह रहे मैं हैं चलता कौन सा हूँ। दिल्ली में क्यों नहीं लागू करी? ये दिल्ली में लागू नहीं है योजना। कहने दीजिए उनको, कहने समझे ना? I need a good discussion, not with these people. They are shouting unnecessarily. I don't want that, please. No. वो हिंदी में दीजिए। समझ उनके अपना ओपिनियन बता नहीं, दीजिए। I don't need the opinion. हम समझ लेंगे इनका वो कुछ तो फायदा नहीं है, इनका अच्छा फायदा जी। नहीं है। अरे कुछ तो ओपिनियन है, नहीं। जाने दीजिए, डिबेट Opinion मत करिए, क्या- ओपिनियन तो बताइए। क्या रिप्लाई देंगे? हमें बताओ ना, क्या रिप्लाई देंगे? जब लागू ही नहीं है वो योजना, तो तुम उसे कैसे जबरदस्ती कह दोगे कि यार लागू है? 5 लाख तक की आयुष्मान कार्ड की योजना, जिससे गरीबों का इलाज होता है, फ्री इलाज होता है, और राज्य में हो रहा है 2.5 से 3 करोड़ की दिल्ली की जनता कैसे तुमने पीछे छोड़ रखी है? क्यों लागू क्यों नहीं करी? इसका आंसर दो ना, कहाँ गए वो बताओ? आई डोंट नीड है वो। केजरीवाल हमेशा इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे पोस्ट करते हैं। आज स्कूल का उद्घाटन किया, इसका हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, ये हो रहा है, वो प्रगति हो रही है। मैडम केजरीवाल जी ने भाई ये लोकल देखो, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड का मुद्दा होता है केंद्र सरकार के पास, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो बिजली पानी रोड के मुद्दे को इन्हीं के पास हैं, अस्पताल यही बनवाएंगे, स्कूल भी यही बनवाएंगे, जल का काम भी यही करेंगे। ना इन्होंने कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई इन्होंने स्कूल बनवाया। बहुत काम किया, बहुत किस क्षेत्र में क्या काम कर दिया? बहुत काम किया था, बिजली पानी दिया, दारू के क्षेत्र में किया ना, दारू में एक के साथ एक फ्री कर दी, बैठे हुए हैं जेल में, और कह रहे हैं बीजेपी ने जबरदस्ती भेज दिए। बताइए, जल के क्षेत्र में हम तुम्हें बता रहे हैं, त्राइमाम कर रहे हैं, हिमाचल में पानी नहीं दे रहा, ये हमें पानी नहीं दे रहा, वो हमें पानी नहीं दे रहा। अरे तुम जाके बात करो, प्रोसेस करो, मंत्री हो तुम, आतिशी मैडम मंत्री हो, तुम धरना देने बैठ गए, विपक्ष धरना देगा, तुम धरना दोगे? तुम अरे कह रहे विपक्षी नहीं देने दे रही है। कौन विपक्ष? अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे बैठ रहे हो, अपनी सरकार के खिलाफ बैठिए धरना। स्मृति ईरानी क्यों नहीं आ सकती हैं? स्मृति ईरानी को कितना एक्सपीरियंस है, कितनी बार मंत्री? कपिल मिश्रा आ सकते हैं। कपिल मिश्रा पहले भी आम आदमी पार्टी में रहे हैं,
और उनको भी वो कभी जल बोर्ड वगैरह में काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है। चलिए, इस बार अगर बीजेपी की सरकार बन भी गई तो कौन कौन से मुद्दों पे आप काम देखना चाहेंगे? बिल्कुल, जिन मुद्दों पे काम नहीं हुआ हम उन मुद्दों पे काम देखना चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनवाना चाहेंगे, हेल्थ के सेक्टर में अस्पतालों में काम होना देखना चाहेंगे, आयुष्मान कार्ड योजना को इसमें लागू करवाना चाहेंगे, और जो फ्री जो इन्होंने जो रेबड़ियाँ बांट रहे हैं वो चीज़ खत्म करना चाहेंगे। राशन तो बीजेपी भी फ्री बांट रही है। राशन अन्न की बात अलग होती है, जो नीड या दारू को फ्री नहीं बांट रही बीजेपी। आप बताओ, फ्री राशन नहीं है वो। पंजाब और हरियाणा के जो हैं वहाँ पे 198 टन जो है राशन सड़ रहे थे हर साल, और ये आज से नहीं हो रहा था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब से हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मनमोहन सिंह से कि आप इस राशन को या तो बांट दीजिए या मतलब कुछ भी करिए, एक्सपोर्ट करिए, आई थिंक, ठीक है। लोगों में बांटने को कहा था, तो मनमोहन सिंह का सीधा बयान था कि ये राजनीति मामला है, इसमें आप ना पड़े। मोदी जी ने आया कोर्ट का फैसला मान के, और वो राशन को फ्री में बांट रहे हैं, तो लोगों में क्या गलत हो रहा है? जो अनाज सड़ रहा था उसको अगर बांटा जा रहा है तो गलत क्या है इसमें? हाँ, वो बात अलग है कि किसी से खरीद के उसके बाद फिर उसको फ्री में बांटो, तो ये चीज़ गलत है। किसानों का अनाज है। किसका है? किसानों का, गरीबों को बांट रहे हैं। तो भाई कौन, जाहिर सी बात है मैडम, अनाज तो किसानों के ही होंगे। कपड़े बेचने वाला थोड़ी है अपने दुकान में अनाज उगाएगा। किसान के बेचे हो, पर शर्म आ रही है हमें आपको कहते हुए कि आप शर्म किसान आती भाई, हमें आ रही है। शर्म तुम्हें आती है? सरदार है ना, हमें शर्म आ रही है कि हम सरदार हैं ना, आपसे बात कर रहे हैं। मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो बोला नहीं तुम सरदार हो, जाट हो, क्या हो, मैंने कुछ बोला? मैंने जाति पे बोला। बातचीत से समझ आता है ना। वो तो हम ग्वालियर के हैं, वो तो ग्वालियर के एक दो आदमी होते तो हम आपको समझाते कि कैसे राजनीति होती है। भाई सुनो, एक सेकेंड, अगर ऐसी बात रही कि ग्वालियर के हो 3-4 बंदे होते तो समझाते। मैं कह रहा हूँ 10 जिस दिन आ जाना उस दिन समझा लेना। चलिए, मुद्दे से भटकिए मत। दिल्ली में आने वाले विधानसभा में किसको लगता है कि किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? केजरीवाल की सरकार बनना चाहिए और उन्होंने जेल से बाहर आना चाहिए। सीधी बात है, उनको फंसाया गया है। केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए, उनको जेल से आना चाहिए, बस बाहर आना चाहिए उनको, सीधी सी बात है। अरे भाई, उन पर घोटाले का आरोप लगा है। आरोप लगाया है, अभी उसको साबित नहीं हुआ है। वो साबित नहीं हुआ, कहा गया आरोप लगाया गया है, साबित हुआ नहीं है। मैम, कोर्ट ने साफ तौर पे बहुत पहले ये चीज़ कह दिया है कि कहीं ना कहीं सारे घोटालेबाजी में या फिर जितनी भी इसमें षड्यंत्र है वो सारे में केजरीवाल शामिल है। कोर्ट ऐसे तो करेगा नहीं। एक छोटा सा देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे मारपीट होता है, हाँ। ठीक है, उसमें भी कोर्ट जांच करता है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो यहाँ तो सीटिंग सीएम की बात है, ऐसे थोड़ी उठा के किसी को जेल में डाल देंगे। अरे कि देखो यार, ऐसे कैसे नहीं डाल देंगे, लेकिन अभी जांच को पूरी होने दो, अगर फैसला आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो भाई साहब, उन्हें कोई CM सजा तो नहीं दी जा रही, उन्हें रिमांड में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है लगातार। अब भाई एक होता है चोर, एक हो रहा है सातिर चोर, तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि वे सातिर चोर है। तो थोड़ा टाइम लगेगा निकलवाने में, सब्र रखो, सब आ जाएगा। आप सबर रखो, सब आ जाएगा, टेंशन की चिंता मत करो। इन्होंने कहते गए हैं कि आएगा तो केजरीवाल ही। केजरीवाल, मेरे को लग रहा है सही बोला भाई ने, सड़क पे आ जाएगा केजरीवाल इस बार।